आज मैं एक ऐसी ब्रिज पर खड़ा हूँ जिसके नीचे बहती रिवर के नाम क्या आपको पता है? क्या आप जानते हैं ये रास्ता कहाँ ले जाता है? इंडिया के उस आखिरी गांव तक जो पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 9 किमी दूर है। दिस इज निर्मल और ये है ब्यूटीफुल लद्दाख। टेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये कोल्ड डेजर्ट हुंडर अपने सैंड ड्यून्स के लिए फेमस है। ठंडी हवा, धूप का सॉफ्ट ग्लो और दूर कहीं से शायक की हल्की सी आवाज़। ये है हुंडर की सुबह, सिंपल, प्योर और बिल्कुल मैजिकल। यहाँ से ड्राइव शुरू होता है। आज का टारगेट काफ़ी लंबा है। फर्स्ट थांग विलेज, द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद पूरा तुर्तुक एक्सप्लोर करके वापस हुंडर लौटना। एक पूरा दिन फुल ऑफ साइलेंस, ब्यूटी, बॉर्डर्स और उन कहानियों को जो सिर्फ इस वैली में मिलती है। हुंडर वैसे ही एक प्यारी सी जगह है और सुबह जब धूप फैलती है ना, नेचर का नज़ारा सच में खूबसूरत लगता है। और सामने जो नज़ारा दिख रहा है ना, मिट्टी जैसा टेक्सचर वाले पहाड़, ऊपर बिल्कुल क्लियर ब्लू स्काई और बीच में एक शाइनी ब्लैक रोड सीधा आगे जा रही है। इतना सुकून, इतनी रॉ ब्यूटी, लगता है लद्दाख अपना असली रंग दिखाने लगा है। सुबह का वक्त है और हम अब हुंडर को पीछे छोड़ रहे हैं। इस रोड पर सबसे पहले जो चेंज दिखता है वो है लैंडस्केप का। पीछे सॉफ्ट सैंड ड्यून्स थे, यहाँ पहाड़ों का रंग बिल्कुल अलग है। बीच बीच में पॉपुलर ट्रीज और माउंटेन्स, लेयर्ड, फोल्डेड, बिल्कुल ड्राई, जैसे जियोलॉजी की खुली किताब सामने पड़ी हो। ट्रैफिक ऑलमोस्ट जीरो। ये लद्दाख का वो हिस्सा है जहाँ गाड़ी चलाने का मतलब होता है सिर्फ ऑफ रोड और साइलेंस। इस स्ट्रेच पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लैंडस्केप हर 5 से 7 मिनट में चेंज होता है। कहीं पहाड़ डार्क ग्रे हो जाते हैं, कहीं गोल्डन ब्राउन, कभी ग्लेशियर से आई छोटी सी वाटर स्ट्रीम रोड के पास मिलती है और कभी सिर्फ ड्राई डेजर्ट जैसा टेरेन। और रास्ते में कई गांव हम क्रॉस करेंगे, जैसे थॉयस, स्कुरू, चिलुंखा, बोदांग और चुरुंका। ऐसे रोड्स पर ट्रैवल करते वक्त एक बात समझ आती है कि नुब्रा वैली सिर्फ हुंडर तक लिमिटेड नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैली और नैरो हो जाती है, पहाड़ और वर्टिकल और शायक हमारे और करीब। कुछ मिनट ही गुजरते हैं और लेफ्ट साइड पर एक मेटेलिक से रिफ्लेक्शन दिखने लगता है। ये है शायक रिवर। हुंडर से निकलते ही शायक हमारे पैरेलल चलना शुरू कर देता है। ये रिवर कभी काम, कभी एग्रेसिव और इस रीजन का हर गांव की लाइफलाइन है। यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जिसे बहुत ही कम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। आगे रोड हमें ले जाने वाली है उन रिमोट विलेज की तरफ जिनका नाम भी ज़्यादा लोग नहीं जानते। और यही वजह है ये रूट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के लिए परफेक्ट। प्योर विजुअल्स, प्योर जियोग्राफी और प्योर साइलेंस। हुंडर पीछे रह गया। अब हम उस लद्दाख में एंटर हो रहे हैं जहां नेचर अपने असली फॉर्म में मिलता है, रॉ, अनटच्ड और बिल्कुल रियल। गाड़ी धीरे धीरे एक ब्रिज पर आती है और सामने खुलकर दिखने लगते हैं और लैंडस्केप्स जो बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसे लगते हैं। दोनों तरफ मिट्टी जैसे दिखने वाले पहाड़, रॉ, अनकट, अनटच्ड,
ऊपर एक परफेक्ट ब्लू स्काई, बिल्कुल साफ, और बीच में बहते हुए शायक रिवर, जिसके किनारे हम छोटे छोटे गांव क्रॉस करते जा रहे हैं। अभी हम उतर रहे हैं शायक रिवर बेड की तरफ। शायक वो रिवर जो लद्दाख की जमीन पर एक साइलेंट स्टोरी लिखती रहती है, कभी शांत, कभी वाइल्ड, पर हमेशा अपनी मर्जी की मालिक। और सुबह की इस वक्त जब हवा ठंडी चल रही हो तो ये पूरा रिवर बेड एक सिल्वर ग्लो में चमकता है। और इस रिवर बेड पर खड़े होकर एक बात समझ आती है कि सफ़र सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए नहीं होता। कुछ जगह आपको बस उनकी सुबह दिखाने के लिए बुलाती है, और शायक उनमें से एक है। अब तक वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि ये फ्री है और इससे मुझे और भी ऐसे वीडियोस बनाने का मौका मिलता है। आगे का रास्ता अभी लंबा है, पर यहाँ रुककर जो सुकून मिला है वो पूरी जर्नी का धड़कन बन जाता है। इस खामोशी में, इस रोशनी में हम अपने अगली कहानी के लिए तैयार हो रहे हैं। और अब शायक के इस बेड को पीछे छोड़कर हम फिर चल पड़ते हैं नुब्रा की एक और अनजाने राज की तरफ। और ये सफ़र सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं, बल्कि शायक रिवर के साथ साथ चलता हुआ एक लिविंग डॉक्यूमेंट्री जैसा लगता है। और हम पहुंचते हैं त्याक्षी, एक छोटा सा गांव। आगे बढ़ते ही रास्ता और ज़्यादा रॉ हो जाता है। पहाड़ और रिवर के बीच से गुजरता हुआ शायक नीचे चमक रही होती है, कभी शांत, कभी बेचैन, जैसे इस जमीन की पुरानी कहानी हमें चुप चुप सुना रही हो। फिर आता है पूछाथन, एक विलेज जो बिल्कुल बॉर्डर की सांसें सुन सकता है। यहाँ का हर मोड़, हर पत्थर एक अजीब सी ग्रेविटी रखता है, जैसे आप किसी हिस्ट्री के बीच चल रहे हो। ये रिवर सदियों की एक छुपी हुई कहानी कहती है। सोचो, एक ऐसी गांव में रहना कैसा होगा जहां आपके पड़ोसी लिटरली एक दूसरे देश में रहते हो, वो देश जो जंग से पहले आपका ही था। ये ऐसी एक ब्रिज है जहां इंडिया पाकिस्तान के वार के पहले मेरे तरफ, अब मैं जिस तरफ से जा रहा हूँ वो इंडिया का पोर्शन था। फिर बाद में जब वार हुआ उसके बाद तो ब्रिज के उस तरफ के हिस्सा जो पाकिस्तान के हिस्से में थे वो इंडिया वालों ने ऑक्युपाई किया। इस सफ़र की शुरुआत होती है यही शायक रिवर के ऊपर, वो रिवर जो सदियों से मिट्टी, पहाड़ों और पूरी रीजन को डिवाइड करती आई है। यही शायक जो कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नेचुरल बाउंड्री जैसा था, उस वक्त जब थांग विलेज अभी इंडिया का हिस्सा नहीं बना था। यह है थांग, इंडिया के एक नॉर्दर्न विलेज जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर बसा है। ये कहानी है एक ऐसी कम्युनिटी की जिसे एक नक्शा की सीधी सी लाइन ने दो हिस्सों में बांट दिया। एक लाइन जो 1971 की वार में खींच दी गई। एक ही दिन, एक ही रात में परिवार अलग हो गए, कुछ इस पार रह गए, कुछ उस पार, और उन एक खामोश इनविजिबल दीवार खड़ी हो गई जो आज भी वहाँ बिल्कुल वैसे ही मौजूद है। भाई नज़ारा तो देखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल। ये थांग विलेज में थोड़ा नीचे आपको आना होगा। इधर नज़दीक मिलिट्री कैंप है, लेकिन हम लोग उधर गए नहीं। पर ये जंगल में आप आओगे तो आपका मन बिल्कुल भर जाएगी। कितना शांत है, प्यारा है। सिर्फ हम लोग को अलावा और कोई नहीं है। उनका इसका जो पाउडर भी बना के रखा हुआ, ये लिप बाम है सर। ब्लैकबेरी जी।
ब्लैकबेरी की, अच्छा ये क्या है दीदी? ये ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी है, क्रैनबेरी है, ये ब्लूबेरी, ब्लूबेरी, ये तो चेरी है, जी ये चेरी है, ये रोजबेरी है, रोजबेरी। अच्छा ठीक है सर। ये सब 200 के, अब मैं डिस्काउंट करेगा। ये बड़ा पैकेट 300 का, छोटा वाला 200 का। ये बेरीज में आपको एक ही रेट बताएगा, ये सारा बेरीज में आपको 150 का लगाएगा। ये एप्रिकॉट का बड़ा पैकेट 250 का लगेगा, ये छोटा वाला 150 का लगेगा। ये सिर्फ छोटा छोटा, ये तो आमंड जैसा दिख रहा है छोटा। जी कितना छोटा होता है आमंड? जी हम लोग तो बड़ा बड़ा देखे। इधर छोटा एक ट्राई कर सकते हैं, हम ट्राई कर लो यहाँ से ना बोला ना, सब ट्राई ट्राई करने के लिए तो पहले बोला। मेरा नाम गुलाम हुसैन जी। अच्छा मैं इंडिया का लाहौर हूँ, थंग में नॉलेज अभी। अच्छा मैं 1971 का पहले था जी। अच्छा मैं 18 साल पाकिस्तान में रहा, मैं फान हूँ। हाँ ये 1971 का पहले उन्होंने एक ही था, अच्छा उधर जमीन था, लोगों का इधर जमीन था, अच्छा। लाख नहीं था जी। अच्छा फिर 1971 की लड़ाई में ये इंडिया में आ गया, वो पाकिस्तान में रही। पहले एक ही था जी। अभी चाचा उधर नहीं जा सकते आप लोग? मैं कहाँ कैसे जाएगी? अच्छा अभी 54 साल हो गया, कोई आना जाना नहीं। बंद है। हाँ। उसी टाइम पर बाउंड्री कहाँ था? बोदंग गाँव आपको जानता होगा। हाँ 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 देखा। हाँ, वो अपने इंडिया का कब्जे में था। अच्छा बोदंग गाँव से इस तरफ आप 2 किलोमीटर आने से एक लेक ब्रिज है। हाँ ब्रिज है, वो भी देखा। हाँ, हाँ। वही बाउंड्री था नदी, इंडिया पाकिस्तान। अच्छा। ब्रिज नहीं था। अच्छा हाँ, ब्रिज जो है अपने इंडिया ने बाद में बनाया हुआ। ओ पहले यही नदी बाउंड्री था। अच्छा। नदी के नाम है शयोग। सहयोग ये सहयोग अपना सहयोग। पंगों से आता है, चेन्नई से, ये गिलगित बल्तिस्तान जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से जाकर कदो से आगे गिलगित पड़ता है। हम्म इसका गिलगित बल्तिस्तान भी बोलता है, हम्म। यूके भी बोलता है, हम्म। कराकोरम का भी रीज में आता है। अच्छा। 3 नाम है इसे लगा कर, यहाँ से कदो गिलगित था। अच्छा फिर यही नदी बाउंड्री था। अच्छा नदी के उस तरफ जो है बोदंग का तरफ रोड था, पहाड़ था। बोदंग गाँव जो है अच्छा। अपने इंडिया के कब्जे में था, इंडिया का फौज था। आप ब्रिज के इस तरफ निकल करके रोड में पहुंच गया तो वही रोड का मैदान जो है पहाड़ में पाकिस्तान का फौज रहता है। उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ इंडिया था। नदी के उस तरफ इस तरफ जो है मैदान जो है वो पहाड़ जो है वो इंडिया में आ गया। अच्छा अच्छा वहाँ बाप बीबी का जमीन पूरा पाकिस्तान में रह गया। मैं अच्छा। अकेला यहाँ रह गया। अच्छा मतलब आप अकेले इधर? 5 साल गुजर गया, नहीं मिला। अच्छा अच्छा। फिर मैं यहाँ शादी कर दिया, अभी 6 लड़का है। हाँ मैं वही पूछने वाला था, आप इधर शादी किया? हाँ जी। तभी तो ना। अभी ऐसे पोता पोती लगा कर 30 हाँ। बार अपना हो गया। अच्छा अच्छा। फिर अपना हिंदुस्तान गवर्नमेंट जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। बस बस बस, भारत माता की जय। हाँ जी जय। ठीक है। थांग के बॉर्डर के शांत नज़ारों से निकलते ही हमारी गाड़ी फिर से शायक के साथ साथ बहने लगती है। ये वही रिवर है जिसके किनारे हमने अभी थोड़ी देर पहले इंडिया के लास्ट गांव का रॉ साइलेंट ब्यूटी महसूस की थी। अब सफ़र मोड़ लेता है तुर्की की तरफ। लास्ट ग्रीन फील्ड्स, हैंगिंग ब्रिजेस और उन पतले रास्ते जो पहाड़ों के बीच एक कहानी की तरह खुलते चलते हैं। थांग की कठोर सरगोशियों के बाद तुर्तुक के ये सफ़र एक नरमी जैसा लगता है, जैसे ज़िंदगी बॉर्डर से दूर थोड़ी देर के लिए फिर से सांस ले रही हो। तीन बजे के आसपास हम फाइनली तुर्तुक पहुंच गए और ऑनेस्टली गांव का फर्स्ट लुक ही अलग था। जैसे ही गाड़ी पार्क की, सामने एक ब्रिज दिखा, सिंपल पुराना लेकिन अपने आप में बहुत खूबसूरत। शॉर्टकट ले लिया। ब्रिज क्रॉस करते वक्त एक चीज़ तुरंत फील हुई। यहाँ का हवा, यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है नुब्रा के बाकी विलेजेस से। शांति है, सफाई है और हर तरफ एक नेचुरल कामनेस। गांव के अंदर जैसे जैसे हम चले, लैंडस्केप और ज़्यादा खुलकर सामने आता गया। नैरो पाथवेज, स्टोन हाउसेस, स्मॉल फील्ड्स और बीच बीच में लोग अपना डेली का काम करते हुए। कोई टूरिस्ट रास नहीं और शायद इसी वजह से प्लेस रियल लगता है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, वॉकिंग थ्रू तुर्तुक एक्चुअली फेल्ट एंजॉयबल। कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं, सब कुछ रॉ और नेचुरल।
अरे वही सेम 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 बर्ड। ये मैगपाई है, ये भी ब्लू दिखा एकदम। शायद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ देखने के लिए काफ़ी जगह है और सब कवर करने में एक पूरा दिन लग जाएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ एक दिन रुककर सब कुछ आराम से एंजॉय करें। फिर हम आगे तुर्तुक के ट्राइबल म्यूज़ियम में। छोटा सा म्यूज़ियम है लेकिन अंदर का कंटेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाल्टी कम्युनिटी का रियल लाइफस्टाइल देखने मिलता है। कपड़े, टूल्स, यूटेंसिल्स, पुरानी फ़ोटोज़। और हमारा ड्राइवर पद्मा भैया ने आज गाइड का काम भी पूरा किया। उन्होंने बहुत कामली सब कुछ एक्सप्लेन किया। ये सब वो हॉर्स पे लगाते हो सब। ये सब पूरे पत्थर के है, पत्थर के बाकी ऊपर कवर ऊपर के है। ये इसमें स्टोर करते हैं ग्रेन वेन सब, जैसे हार्वेस्टिंग करके जो ग्रेन्स आया क्यों ये इसके लिए करता है। लस्सी लस्सी बना बटर के लिए दूध निकाल के फिर स्टोर करते हैं। ग्रानी टाइप है, अच्छा अच्छा। बटर के लिए ग्रानी टाइप है। बेल पे लगाते हैं, इसके सीट पे ये लगाते हैं, अच्छा। बीच पे ये रस्सी, उस पे वाला रस्सी लगाते हैं, नीचे वाला है। खींचते हैं। मतलब ऐसे घर में उस जमाने लोग रहते थे, हाँ ऐसे ही रहते हैं, ऐसे रहते थे, ऐसे ही रहते ये छोटा छोटा घर में। अरे ऊपर का मंजिल हैं। ये सब भी पुरानी है, हाँ, ये काट का बना हुआ है, काट का ही है ना। काट के बनाया हुआ है इसको हाँ, जोड़ जोड़ के। इसीलिए। ये स्टोन किस लिए रखा है? पीसने के लिए। अच्छा, ऐसे ही पीसते थे। मसाला वसाला। अरे ये तो पुराना जमाना का है। ये पुराना है, कैसे बना है इतने पुराना जमाना में? बाहर से आता है ना सर, अच्छा, बाहर से कश्मीर से बनाते हैं, कश्मीर वाले को रखने के लिए, छोटा छोटा दिख को रखने के लिए ये यूज होता है। उसके ऊपर ये रखता है, तो ये ऊपर ऊपर रखता सुकड़ है। गया है। और ये वो तोड़ने वाला वुडन बैलेंस के लिए। उस टाइम का तख्ती मतलब जो लिखते थे। इंग्लिश हॉलीवुड मूवी में देखा बाबा। ब्लू शेड के लिए। अंदर अंदर बहुत सारे घर है। यहाँ के लोग अपनी कल्चर को प्राउडली प्रिजर्व कर रहे हैं, बिना किसी शो ऑफ करके, बिना किसी एक्स्ट्रा डेकोरेशन के। And all over we are made from goat skin for old women, early 19th century origin तुर्तुक। उस टाइम का कैंपन है ये, ग्लेशियर पे वॉक करने के लिए उस टाइम का। पूरा आधा घंटे का विजिट था, लेकिन सब दिखाना पॉसिबल नहीं है। म्यूजियम से निकलकर हम थोड़ा और वॉक किए गांव में। एंड द होल वाइब वॉज वेरी सिंपल, वेरी पीसफुल। सच बोलो तो तुर्तुक ऐसे गांव में से है जहां आप साइट सीइंग से ज़्यादा एटमॉस्फेयर एंजॉय करते हो। ये प्लेस कैमरा फ्रेंडली है तो ज़रूर, लेकिन सबसे ज़्यादा फील होता है जब आप यहाँ स्लो वॉक करते हो। और शायद इसीलिए मुझे तुर्तुक बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं यहाँ टूरिस्ट जैसा नहीं बल्कि एक नॉर्मल आदमी की तरह घूम पाए। इस जर्नी का एक ही कंक्लूजन है कि दुनिया बहुत बड़ी है, पर कुछ जगह हमारे दिल में परमानेंट घर बना लेती है। थंग का बर्डर, तुर्तुक की कहानियाँ और शायोक की एक ही घर, सब कुछ अब इस कहानी का हिस्सा ही नहीं बल्कि हमारे सफ़र का हिस्सा बन चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में।